ये दास्तान है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। है अल्लाह के एक प्यारे नबी की, जिसका जिक्र आसमानों में फरिश्ते करते थे और जिसकी दुआ सुनने के लिए समुंदर की मछलियां भी बेचैन हो जाती थीं। ये दास्तान है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की। शहर था नीनवे, आज के इराक की सरजमीन पर आबाद एक घनी बस्ती, और लोग अपने हाथों से बनाए हुए बुतों के सामने झुकते थे। मिट्टी और पत्थर के बेजान मुजस्समों को अपना खुदा मानते थे। शिर्क की तारीकी ने उनके दिलों को झंग आलूद कर दिया था। जुल्म आम था और नेकी एक अनजान लफ्ज बनकर रह गई थी। लेकिन अल्लाह अर रहमान अर रहीम अपने बंदों से कैसे मुंह फेर लेता। उसने उन्हीं के दरमियान से एक पाक रूह को चुना। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप उनके पास आए, एक ऐसी शफकत के साथ जैसे एक माँ अपने भटके हुए बच्चे को पुकारती है। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, ये तुम क्या कर रहे हो? ये पत्थर के बुत जिन्हें तुम खुद तराशते हो, ये तुम्हारी क्या मदद करेंगे? इनके सामने सर झुकाना उस जात की नाफरमानी है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इस जमीन से तुम्हारे लिए रिज्क उगाया और आसमान से पानी बरसाया। लोग सुनते और हंस देते, कुछ कहते ये तो हमारे बाप दादा का दीन है, हम इसे कैसे छोड़ दें। कुछ उनका मजाक उड़ाते, ऐ यूनुस, तुम हमें उस खुदा से डराते हो जिसे हमने देखा नहीं, और इन माबूदों से दूर करते हो जो हमारी आंखों के सामने हैं। उनकी आंखों पर पर्दे थे, गफलत के, तकब्बुर के, जहालत के। हजरत यूनुस की हर नसीहत उनके दिलों से टकरा कर वापस आ जाती। सालों गुजर गए, दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में। हजरत यूनुस सुबह उन्हें अल्लाह का पैगाम देते, शाम को उनकी हिदायत के लिए दुआ करते। उनकी आवाज में थकान आने लगी, उनकी आंखों में एक मायूसी सी उतरने लगी। वो देखते थे कि कौम गुनाहों में डूबती जा रही है और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन कौम का इनकार सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। उनके सरदारों ने लोगों को बहकाना शुरू कर दिया। ये शख्स हमें हमारे माबूदों से दूर करना चाहता है, ये हमारी रिवायतों का दुश्मन है। नफरत की आग भड़कने लगी। अब लोग उन्हें देखकर रास्ते बदल लेते, बच्चे उन पर आवाजें कसते। एक ऐसा दिन आया जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आपने आखिरी बार उन्हें जमा किया। आपने फरमाया, मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, मैंने फर्ज निभा दिया, अब अल्लाह फैसला करे। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं, अगर तुमने तौबा न की तो तुम पर एक दर्दनाक अजाब नाजिल होगा। ये कहकर हजरत यूनुस का दिल गम से भर गया। उन्हें लगा कि अब यहां रहने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने सोचा, शायद अल्लाह मुझे किसी और कौम की तरफ भेज दे जो उसकी बात सुने। ये उनका अपना इज्तिहाद था, एक इंसानी जज्बात के तहत लिया गया फैसला। उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। गुस्से और अफसोस की कैफियत में वो शहर से निकल पड़े। उनके जाने के बाद नीनवे के लोगों ने पहले तो जश्न मनाया, लेकिन फिर आसमान का रंग बदलने लगा। पहले दिन आसमान पर एक अजीब सी जर्दी छा गई। लोग हैरान थे, लेकिन गफलत में डूबे रहे। दूसरे दिन वो जर्दी गहरी सुर्खी में बदल गई, ऐसा लगता था जैसे आसमान से खून टपकेगा। तीसरे दिन आसमान काले सियाह बादलों से ढक गया। दिन में रात का समा हो गया। उन बादलों से एक अजीब सा धुआं निकलने लगा, जो उनके घरों की तरफ, उनकी बस्तियों की तरफ बढ़ रहा था। अब उन्हें यकीन हो गया, ये वही अजाब था जिसका जिक्र यूनुस ने किया था। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर उनके दिलों से तकब्बुर के पर्दे हट गए। एक चीख थी जो हर घर से उठी, तौबा की चीख, नदामत की चीख। शहर का बादशाह, उनके सरदार, आम लोग, मर्द, औरतें, बच्चे सब अपने घरों से निकल पड़े, एक मैदान में जमा हो गए। और उस शोर में, उस मातम में एक आवाज सबसे बुलंद थी, 1 लाख से ज्यादा इंसानों की, जो एक साथ अल्लाह से माफी मांग रहे थे। ऐ हमारे रब, हम यूनुस की बात पर ईमान लाए, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, हम गुनहगार हैं, तू हमें माफ कर दे, हम पर रहम फरमा। अल्लाह ने उनकी पुकार सुन ली। ये कायनात की तारीख का एक अनोखा वाकया था, जब एक पूरी की पूरी कौम पर अजाब के बादल मंडला रहे थे, और उनकी सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह ने उस अजाब को टाल दिया। अर्श ए इलाही पर उनकी दुआ कबूल हुई, रहमत की हवा चली और अजाब के काले बादल आहिस्ता आहिस्ता छौंटने लगे। आसमान साफ हो गया।
जिंदगी लौट आई। मगर ये एक नई जिंदगी थी। नीनवे की कौम ने तो तौबा कर ली, लेकिन हजरत यूनुस वो अब तक समुंदर के सफर पर थे। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि उनके पीछे क्या हुआ। वो एक कश्ती में सवार हुए जो लोगों से खचाखच भरी हुई थी। कश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होती गई। सफर शुरू हुआ तो मौसम बहुत खुशगवार था। आसमान नीला था और समुंदर शांत। हजरत यूनुस एक कोने में बैठे अपने रब की याद में मशगूल थे, लेकिन उनके दिल में एक खलिश थी, एक बेचैनी, शायद अपने फर्ज को अधूरा छोड़ आने का एहसास। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आसमान पर काले बादल उमड़ आए। समुंदर जो कुछ देर पहले एक नीली चादर की तरह बिछा हुआ था, अब एक खूंखार जानवर की तरह अंगड़ाइयां लेने लगा। लहरें पहाड़ों की तरह उठने लगीं और कश्ती से टकराने लगीं। लोगों की चीखें निकल गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कश्ती अब डूबी कि तब डूबी। कश्ती के मल्लाह ने कहा, लगता है हम में से कोई अपने मालिक का भागा हुआ गुलाम है। इसी की नहुसत की वजह से ये तूफान आया है। हमें कश्ती का बोझ हल्का करना पड़ेगा। हमें उस शख्स को समुंदर में फेंकना होगा। उस जमाने का ये दस्तूर था। उन्होंने कुर्रा निकालने का फैसला किया। जिसका नाम निकलता उसे समुंदर में फेंक दिया जाता। कुर्रा अंदाजी हुई। सबकी सांसें रुकी हुई थी। जब नाम निकला तो सब हैरान रह गए। नाम था यूनुस का, कश्ती में सबसे नेक, सबसे परहेजगार, अल्लाह का नबी। लोगों ने कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। ये तो एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं। इनकी वजह से तूफान नहीं आ सकता। उन्होंने दोबारा कुर्रा निकाला और नाम फिर से हजरत यूनुस का ही निकला। लोगों को अब भी यकीन नहीं आया। उनके दिलों ने गवाही नहीं दी। उन्होंने तीसरी बार कुर्रा निकाला और तीसरी बार भी वही नाम निकला। अब कोई शक बाकी नहीं रहा था। हजरत यूनुस समझ गए, ये अल्लाह की तरफ से है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तूफान मेरी वजह से है, अल्लाह की मर्जी है। उन्हें समझ आ गया कि कौम को छोड़कर आना, अल्लाह के हुक्म के इंतजार के बगैर, ये अल्लाह को पसंद नहीं आया। उनके चेहरे पर एक इत्मीनान था। उन्होंने लोगों से कहा, हाँ, वो भागा हुआ गुलाम मैं ही हूं। मुझे समुंदर में फेंक दो, तुम सब बच जाओगे। लोग हिचकिचा रहे थे। हजरत यूनुस ने अपने कपड़े उतारे और तूफानी समुंदर की तरफ देखा और फिर उन्हें समुंदर में फेंक दिया गया। जैसे ही उनका जिस्म समुंदर के सर्द पानी से टकराया, एक पल के लिए सब कुछ खामोश हो गया। तूफान थम गया, लहरें शांत हो गईं, कश्ती महफूज हो गई। लेकिन हजरत यूनुस उस समुंदर की गहराइयों में डूबते चले जा रहे थे। अंधेरा और सिर्फ अंधेरा। तभी अल्लाह ने समुंदर के एक अजीम शान जानदार को हुक्म दिया, एक व्हेल मछली को। अल्लाह ने फरमाया, ए मछली, जा मेरे बंदे यूनुस को निगल ले, लेकिन याद रखना, ये तेरा रिज्क नहीं है, ये तेरे पेट में मेरी एक अमानत है। मछली अल्लाह के हुक्म पर लब्बैक कहती हुई आई। उसने अपना मुंह खोला जो एक गुफा की तरह था और हजरत यूनुस को अपने अंदर समा लिया। उनके जिस्म पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये देखकर, ये सुनकर हजरत यूनुस की रूह कांप उठी। उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उन्हें एहसास हुआ, अगर ये बेजुबान मखलूका इस अंधेरे में अल्लाह को नहीं भूली तो मैं कैसे भूल सकता हूं। मैं तो उसका नबी हूं। उनके लब हिले और उनके लबों से वो दुआ निकली जिसने आसमानों को हिलाकर रख दिया। वो दुआ जो कयामत तक हर मुसीबत ज़्यादा इंसान के लिए उम्मीद का चिराग बन गई। उन्होंने पुकारा, ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मैं तेरा बंदा हूं। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है। बेशक मैं ही जालिमों में से था। ये तौबा की रूह थी, अपनी गलती का खुले दिल से एतराफ। फरिश्तों ने ये दुआ सुनी और कहा, या अल्लाह, ये आवाज जानी पहचानी सी लगती है लेकिन जगह अनजान है। अल्लाह ने फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज है। हजरत यूनुस ये दुआ बार बार पढ़ते रहे। रिवायतों में आता है कि वो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। आखिरकार अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया, अगर यूनुस उन लोगों में से न होता जो तस्बीह करते हैं तो वो कयामत तक उसी के पेट में रहता। लेकिन उन्होंने तस्बीह की, उन्होंने तौबा की और अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, मेरे बंदे को एक साफ सुथरे
छटियल मैदान में उगल दे। मछली साहिल की तरफ आई, एक ऐसी जगह जहां न कोई दरख्त था न कोई साया। उसने अल्लाह के हुक्म से हजरत यूनुस को अपने पेट से बाहर निकाल दिया। उनका जिस्म बहुत कमजोर हो चुका था, उनमें उठने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन वो रब जो मछली के पेट में उन्हें महफूज रख सकता था, वो यहां उन्हें कैसे तन्हा छोड़ देता। अल्लाह की कुदरत से उनके पास एक बेल उगाई गई, कद्दू की बेल, जिसके पत्ते बड़े बड़े थे, जिसने उनके ऊपर साया कर लिया। उसके फल उनके लिए गजा बन गए, उसका पानी उनके लिए मशरूब बन गया। अल्लाह की रहमत उन पर साया किए हुए थी। जब वो पूरी तरह से सेहतयाब हो गए तो अल्लाह ने हुक्म दिया, अपनी कौम की तरफ लौट जाओ। उनके दिल में एक कशमकश थी, वो किस मुंह से वापस जाए। वो तो ये कहकर आए थे कि तुम पर अजाब आएगा, अब वो जाकर क्या कहेंगे। लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था। वो उठे और नीनवे की तरफ चल पड़े। जैसे जैसे वो शहर के करीब पहुंचते गए, उन्हें एक अजीब सा मंजर नजर आया। शहर बदला हुआ था, फजा में एक सुकून था, एक रूहानियत थी। जब वो शहर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग खुश हैं, उनके चेहरों पर ईमान का नूर है। उन्होंने एक शख्स से पूछा, यहां क्या माजरा है, तुम लोगों का क्या हाल है। उस शख्स ने उन्हें पहचाना नहीं। उसने कहा, हम अल्लाह के नबी यूनुस की कौम हैं, हमने उनकी नाफरमानी की थी, हम पर अल्लाह का अजाब आने वाला था, लेकिन हमने वक़्त पर तौबा कर ली और अल्लाह ने हमें माफ कर दिया। अब हम अपने नबी का इंतजार कर रहे हैं कि वो लौटें और हमें दीन सिखाएं। ये सुनकर हजरत यूनुस की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, उनका दिल शुक्र से भर गया। उन्होंने कहा, मैं ही यूनुस हूं। कौम ने जब अपने नबी को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा, वो उनसे लिपट गए। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। पूरे शहर में जश्न का समा हो गया। वो नबी जिसे उन्होंने शहर से निकलने पर मजबूर कर दिया था, आज उनका सबसे बड़ा हीरो था। हजरत यूनुस उनके दरमियान रहे। उन्होंने उन्हें अल्लाह का दीन सिखाया, ईमान की बातें बताईं, और वो कौम 1 लाख से भी ज्यादा की तादाद में सब के सब अल्लाह पर ईमान लाए और एक बेहतरीन जिंदगी गुजारी। अगर आपको यह कहानी दिल से पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में लिखें, और ऐसे मजीद सबक आमोज किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपको खुश रखे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।